उसका जो शिखर है, टॉप है, उसके बारे में बात कर रहा है, द लेबनम टॉप। इसमें थीम क्या है? देखो, जो पोएम है वो तो एक इवेंट है, इट्स जस्ट एन इवेंट। इवेंट क्या है कि लेबनम टॉप पर एक गोल्डफिंच, फिंच एक तरह की जो बर्ड्स होती हैं, वो एक, उनको फिंच कहते हैं, और वो अलग अलग तरह की होती हैं, उनके आगे कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं तो वो उस तरह की स्पेशल क्या हो जाती है, वो बर्ड का कलर है गोल्डन, तो दैट्स वाई गोल्डफिंच। ठीक हो गया। दूसरी बात है इसमें, जो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, एक मीनिंग तो है जो आपको घटना के रूप में दिखाई दे रहा है, और दूसरा है जो वो सिंबलाइज कर रहा है किसी चीज को, वो किस चीज को प्रतीक के रूप में आपको बता रहा है, या जो डीपर मैसेज है, इसका गहरा जो मैसेज है वो क्या है। ठीक है, तो उस घटना से हमको क्या जानना है, क्या वो मैसेज दे रहा है। गोल्डफिंच जो पक्षी है वो इस पर आया, कहाँ आया? लेबनम पर, लेबनम के टॉप में ये आया, लेबनम टॉप पे ये पक्षी आया। ठीक हो गया। और इसके आने से कुछ एक्टिविटी हुई, क्या हुई? हलचल हुई। ये थोड़ी देर रहा, फिर जब ये लेबनम टॉप को छोड़ के गया, जब ये वहां से निकल गया पेड़ से, तो फिर ये एक्टिविटी क्या हो गई? सबसाइड हो गई। क्या हो गई? सबसाइड। जब पहले तक आया नहीं था तब भी शांत था, एम्प्टी था, और जब ये चला गया पक्षी, उसके बाद भी फिर क्या हो गया? वो जो शोर था, वो जो कमोशन था, वो जो नॉइज था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये तो ही घटना सिंपल, पक्षी का आना, फिर पूरे लेबनम का क्या हो जाना? हाँ, शोरगुल से भर जाना, वहाँ ट्रेमर्स, ट्विचिंग्स, जो साउंड्स हैं, जो हिलना है, उसका वाइब्रेशन है, वो सब हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। और फिर जैसे ही वो चला गया वैसे ही वो एक्टिविटी सबसाइड हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। तो इस घटना को हमने समझना है, और इसका जो गहरा मीनिंग है, डीपर मीनिंग है, उसको हमको एक्सप्लोर करना है अपने लाइफ के टर्म्स में, जीवन के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ। ये इसका मैसेज है। तो अब हम इस पोएम को देखते हैं। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। पहली कंडीशन है कि जो लेबनम का टॉप है वो कैसा है? पहला है साइलेंट, शांत है, आवाज नहीं है। क्वाइट, ये भी शांत होता है। स्टिल, स्थिर, स्थिरता मूवमेंट के टर्म्स में, हिल नहीं रहा है, स्थिर है। जैसे स्टिल फोटोग्राफी बोलते हैं, खड़े खड़े फोटो खिंचाते आप, हिलते नहीं। स्टिल, शांत। दूसरा क्वाइट, और तीसरा साइलेंट। तीनों वर्ड्स लगभग एक ही मीनिंग को इंप्लाई करते हैं, बट यहां पर ये जो स्टिल है वो मूवमेंट के टर्म्स में है, और साइलेंस वॉइस के टर्म्स में है। आवाज भी नहीं है कोई, और कोई कमोशन, कोई मूवमेंट नहीं है। कहां? इस लेबनम के टॉप में। तो वो लेबनम का टॉप पहली स्थिति में बिल्कुल क्या है? साइलेंट है, शांत है, कोई आवाज नहीं है। अब टाइम है इन द आफ्टरनून, येलो सितंबर सनलाइट। दोपहर की बात है ये, दोपहर के समय में, और टाइम क्या है? सितंबर, मंथ सितंबर। कुछ मतलब है इसका सितंबर के महीने का, कुछ आइडिया लगाएंगे हम अभी। सितंबर के महीने का है, और दूसरा एक चीज और कहा इसने, क्या? सनलाइट। सनलाइट हो गया सूर्य का प्रकाश, हो गया। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसकी जो पत्तियां हैं, जो थोड़ी बहुत पत्तियां हैं, वो क्या हो रही हैं? येलो हो रही हैं, पीली हो रही है। येलोइंग लीव्स, येलोइंग लीव्स। कलर का पैटर्न देखो, थोड़ा इसकी ब्यूटी को आप जज करें, कैसा लग रहा होगा। एक तो सनलाइट है जो कि येलो है, सर्दियों की सनलाइट, सर्दियों में जो सितंबर का महीना है, ऑटम में ज़्यादातर पत्ते झड़ जाते हैं, या जो पीले होके झड़ने की तैयारी में रहते हैं, दे आर येलोइंग, मतलब वो पीले हो रहे हैं, द लीव्स आर डाइंग।
तो वो पत्तियां भी येलो हैं, ठीक है, और सनलाइट भी येलो है, ठीक है, और इस पे फ्लावर्स भी येलो ही आते हैं, किस पे, लेबरनम पे। तो कलर का पैटर्न देखो आप, पूरा क्या है, येलो है। और मजेदार की बात, क्या बात है, ये जो गोल्ड है ये भी कैसा होता है, येलो। देखो पूरा जो कलर पैटर्न है येलो है, ठीक है, वेदर इट इज सनलाइट, वेदर इट इज द कलर ऑफ दैट प्लांट, और वेदर इट इज द कलर ऑफ दैट बर्ड, ऑल आर येलो, सब के सब येलो। तो येलोइंग, इसके लिए एक बाद में फ्रेज आ रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी मास्क। मास्क हम जब करते हैं, छुपाते हैं, तो किससे छुपाते हैं, सेम कलर हो जाएगा तो छुप जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर कोई दूसरे कलर का मार्क आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो अब आगे हमको देखना है कि ये क्या है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स। ये जो शांति है ये कब तक है, जब तक गोल्ड फिंच कहां नहीं आ जाती, पेड़ के टॉप में नहीं आ जाती। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए पिचिंग चिरप, और उसकी जो चिरप है, चिरपिंग आवाज होती बर्ड की, लेकिन उसमें एक पिचिंग जो फीलिंग है, एक तरह की सिल वॉइस है, वो जो चिरपिंग है उसमें एक तरह की सिलनेस है, ठीक है। तो पिचिंग चिरप, उसका जो चहचाना है वो भी विशेष है, ए सडननेस, और कैसे आ रही है वो, अब उसका मूवमेंट देखो कैसा है, उसके मूवमेंट का तरीका देखो, सडननेस, सडन माने अचानक, अचानक से लैंड हुई वो वहां। ए स्टार्टलमेंट एट द ब्रांच एंड, स्टार्टलमेंट अचानक वो चौंकते हुए, एट द ब्रांच एंड, शाखा के किनारे पर यहां आ गई, बैठ गई, कौन, गोल्डफिंच। अब वो एंट्री कर रही है कहां, पेड़ में अंदर। देन स्लीक एज लिजर्ड, लिजर्ड क्या होता है, छिपकली। छिपकली जब चलती है तो उसका मूवमेंट बड़ा स्लीक होता है, मीन्स पता नहीं चलेगा आपको, बड़ा ऐसे चलेगी विदाउट एनी मेकिंग एनी साउंड, ठीक है। तो स्लीक एंड अलर्ट, और अलर्ट है चौकन्ना, अलर्ट चौकन्ना, एंड एब्रप्ट, चौकन्नी भी है, तेज भी है, और विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना आवाज किए हुए चुपचाप अंदर घुस रही है, कहां, पेड़ के अंदर। देन सी एंटर्स द थिकनेस, फिर वो थिकनेस, पेड़ के अंदर क्या है, खूब लीव्स हैं, पत्तियां हैं, तो वो उसको थिकनेस बोल रहा है, अंदर, पेड़ के अंदर घुसने को। सी एंटर्स द थिकनेस, वो पेड़ के अंदर घुसती है, पेड़ के अंदर घुसती है। सी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और जब वो अंदर जाती है तो अचानक मानो एक मशीन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। मशीन स्टार्ट होने का सिंबल क्या है, इसका मतलब यह है कि वहां कुछ और है, कुछ और उसके फैमिली के मेंबर्स हैं, जो कि उसके जाने से क्या हो गए, एक्टिव हो गए। बस जैसे मशीन स्टार्ट होती है, मशीन स्टार्ट होना माने शोर, नॉइज, मशीन जब स्टार्ट होती है तो आवाज आती है, तो यहां पर वो जो मशीन है वो सिंबल है फैमिली का, किसका, फैमिली, फैमिली, उसकी फैमिली गोल्डफिंच की, जो कि क्या करती है, नॉइज करने लग जाती है, खुश हो जाती है। जैसे बच्चे अपनी माँ को देख के खुश होते हैं, माँ जैसे घर में घुसती है तो बच्चे खूब खुश हो जाते हैं, ओ शोर मचाने लगते हैं, आ गई मम्मी, हैं, खुश जाते हैं। सिमिलरली जब वो गोल्डफिंच अंदर जाती है तो उसका जो पूरा परिवार है वो क्या करता है, मशीन की तरह चालू हो जाता है, बिल्कुल नेक्स्ट स्टार्ट, हाँ। और काहे की मशीन शुरू हो जाती है, काहे की आवाज, ऑफ चिटरिंग्स, वही आवाज है छोटे चिड़ियाओं की, एंड द ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, पंखों को फड़फड़ाने की, ट्रेमर का मतलब होता है हिलाना, कंपना, ट्रेमर हिला देना बुरी तरह से। तो जैसे ही जब इतने सारे उसके बच्चे जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, खुशी में पंख फड़फड़ा रहे होंगे, आवाज कर रहे होंगे, चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और तीखी आवाजें भी निकाल रहे होंगे, खुशी में जो आवाजें निकालते हैं वो कर रहे होंगे। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तब ये जो पूरा का पूरा पेड़ है, अभी जो शांत था, साइलेंट क्वाइट स्टिल, जो अभी तक शांत था, वो अचानक क्या हो गया,
थ्रिल्स, वो जो है क्या होने जाता है, अरे थ्रिल हो जाना, रोमांचित हो जाना। रोमांचक किस संदर्भ में? क्योंकि पूरा परिवार क्या हो गया है, प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है, सब वो अपनी आवाजें कर रहे हैं, तरह तरह से उन्होंने उसको भर दिया है साउंड से और अपने मूवमेंट से। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, हिलना, हिलता है पेड़, इतने खुश हो जाते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये क्या है? उसके परिवार का इंजन है। यानी परिवार को किससे सिंबलाइज कर दिया? इंजन। परिवार को क्या बताया? इंजन बताया कि परिवार का इंजन है ये। जब इंजन चलेगा तो इस तरह की आवाजें और खुशी और ये जो जितने भी एक्टिविटीज हैं वो होंगी। तो फुल ऑफ एक्टिविटी। अब ये पेड़ क्या हो गया है? इसमें क्या हो रही है? फुल, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी। उसके परिवार, सी स्टोक्स इट फुल, सी स्टोक्स इट फुल। स्टोक क्या होता है? आग के साथ भी ऐसा करते हैं हम। क्या करते हैं? क्या करते हैं? आग जब बुझ रही होती है तो हम उसको हिलाते हैं, स्टोक करते हैं कि डंडी से ऐसे ऐसे करते हैं और वो फिर भड़क जाती है। दिस इज कॉल्ड स्टोकिंग। ठीक है? अपने दोस्त को जो गाना नहीं गा रहा होता तो बोलते बोल बोल दो, दिस इज ऑल्सो स्टोकिंग। तो सी स्टोक्स इट टू फुल। वो अपनी पर वो खुश हो रही है क्या देख के? अपने बच्चों को हंसते खेलते देख के, उनके जो थ्रिल को देख के, उनका एंजॉयमेंट देख के वो और भी ज्यादा उनको क्या करती है? भड़का रही है, और करो और शोर करो। सी स्टोक्स इट टू फुल। उस इंजन को, परिवार रूपी इंजन को, इंजन में भी स्टोक होता है, सुना होगा तुमने? हाँ, तो सी स्टोक्स इट टू फुल। वो इस अपने परिवार रूपी इंजन को और ज्यादा क्या करती है? हाँ, शोर करने के लिए और उकसाती है। खूब शोर हो रहा है वहां, खूब शोर किया, देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड। और उसके बाद जब हो गया शोर कुल पूरा, उसके बाद फिर वापस कहाँ आ जाती है? शाखा के किनारे, ब्रांच एंड। फिर बाहर आ जाती है, सी कम्स आउट, बाहर आ गई, स्टोक्स आउट टू द ब्रांच एंड, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और बाहर आकर क्या दिखाई दे रहा उसका? हर बार्ड फेस। व्हाट इज बार्ड? हाँ, यस, बार का मतलब होता है धारी। तो वो जो चिड़िया बताई थी हमने, उस चिड़िया के चेहरे में क्या है? क्या लगी हुई है? धारियां। ये ऐसी धारियां रहती हैं। कैसे पता चलती है वो? धारियों से। हर बार्ड फेस। जैसे ही ब्रांच एंड पे आया, पता चल गया हमको कि क्या है? गोल्ड फिंच है ये इसमें। अदरवाइज इसका कलर क्या था? पूरा पीला। लेकिन उसके चेहरे के कारण, वो जो उसके चेहरे में क्या है? धारियां हैं, उससे उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान है वो किसकी? गोल्ड फिंच की। अदरवाइज हर कलर इज जस्ट येलो, बिकॉज द कलर ऑफ गोल्ड इज येलो। सो हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है? तो देन विद ऑरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इंफिनिट। और उसके बाद एक अजीब सी आवाज करती हुई, एक अजीब सी अलग तरह की सीटी बजाती, वो जाने का उसका इंडिकेशन है कि वो क्या कर रही है? जा रही है। तो आते समय क्या थी? आते समय क्या थी? ट्विचिंग चिरप थी, वो अलग है। और जाते समय एक अलग तरह की विसल, विसल सीटी जैसे बजाती हुई वो वहां से निकल जाती है। कौन? गोल्डफिंच। ठीक है? सी लॉन्चेस अवे। कभी भी फ्लाइट के लिए जब कोई चीज जाती है तो उसको लॉन्च कहते हैं। जैसे रॉकेट लॉन्च, लॉन्च करना, उसको ऊपर की तरफ फेंकना, दैट इज लॉन्च। ऑर्बिट में फेंकते हैं जब, उसी तरह से वो चिड़िया भी क्या हो रही है? सी लॉन्चेस अवे। ब्रांच से फिर वो जंप मार के उड़ रही है ऊपर, दैट इज वाई लॉन्चेस अवे। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। कहां की तरफ चली गई? इन्फिनिट। इन्फिनिट क्या है? अनंत की ओर। कहां चली गई? अनंत की ओर चली गई। अब ये बताओ कि इसका जो मेटाफिजिकल मीनिंग है, द डीपर मीनिंग इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफ क्या है? व्हाट कुड यू मेक आउट ऑफ इट? बताओ, क्या लगता है तुमको? ये इस घटना से का हमारे जीवन से क्या सीधा संबंध है, या अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है? ये हमारे जीवन की तरह है। हम किसी शून्य से आते हैं। कहां से आए?
फिर इस धरती पे ये लेबरनम ट्री जो है ये हमारी दुनिया का सिंबल है, वर्ल्ड का, ठीक है। और फिर इसमें हमने थोड़ा देर कुछ जो भी किया, तमाशा किया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद फिर कहाँ की तरफ? हाँ, अनंत में वापस, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। किसी को पता हो तो बताओ, कोई बहुत जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हों वो बता सकता है कि कहाँ जाते हैं गुरु जी हम, हैं? ये पक्षी और ये इवेंट, ये हमको इस चीज़ का प्रतीक है कि हम इसी तरह से, इसी गोल्डफिंच की तरह इस संसार में आए हैं। यहाँ आके हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं, वापस फिर जब हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से आए कहाँ चले गए, ठीक है। और जो बीच का समय है, लाइफ का टाइम, वो हम कहाँ बिताते हैं? यहाँ अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जीवन रूपी जो इंजन है हमारा, वो यहाँ चलता है, ओके। और उसके बाद एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, जैसे ही वो वहाँ से जाती है, कौन? गोल्डफिंच, वैसे ही ये लेबरनम टॉप जो है फिर ये सबसाइड हो जाता है, फिर खाली हो जाता है, मतलब इसमें कोई आवाज़ नहीं रह जाती, कोई मूवमेंट नहीं रह जाता, कोई हिलडुल नहीं, नथिंग रिमेन्स, ऑल इज गॉन, एवरीथिंग गोज टू नथिंग, ठीक है।